बहुत समय पहले एक गांव में गोमती अपनी दो सौतेली बहनें पल्लवी और रजनी के साथ रहती थी। गोमती बहुत ही नेक और दयालु स्वभाव की थी, बल्कि पल्लवी और रजनी दोनों बहुत ही लालची और मक्कार थी। वो दोनों गोमती की सुंदरता से बहुत जलती थी, यहाँ तक कि पल्लवी और रजनी ने मरने से पहले माता पिता द्वारा दी गई धन दौलत को आपस में बांट लिया, लेकिन दोनों ने बेचारी गोमती को कुछ नहीं दिया। दोनों बहनें एक मालकिन की तरह ही जीवन बिताती। वहीं गोमती का जीवन कष्टों से भरा हुआ था। वो सारा दिन भर एक नौकरानी की तरह काम किया करती और अपनी दोनों सौतेली बहनों के अत्याचार सहती। गोमती, जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ सारी खत्म हो गई हैं। और मेरे लिए आते समय जंगल से ताजे फल भी लेती आना, समझी? पहले घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी। नहीं, पहले जो कहा है उसे करो, बाकी काम आने के बाद करना। मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से जंगल से लकड़ियाँ लाकर मेरे लिए खाना बना, सुना नहीं? जल्दी जाओ। बेचारी गोमती घर का काम छोड़ चुपचाप जंगल में लकड़ियाँ लाने चली गई। कुछ देर बाद गोमती थकी हारी लकड़ियाँ लेकर घर लौटी और जैसे ही ग्लास लेकर पानी पीने के लिए मटके की ओर बढ़ी, तभी पल्लवी पानी का ग्लास हाथ से छीनते हुए बोली, पानी बाद में पीना, पहले जाकर खाना बना। बहुत जोरों की भूख लग रही है। इतनी देर लगा दी जंगल से लकड़ियाँ लाने में, भूख के मारे जान निकली जा रही है। दुखी होकर गोमती रसोई में खाना बनाने चली गई। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया। फिर गोमती ने दोनों को खाना परोसा और खुद भी खाना खाने जैसे ही खाने की टेबल पर बैठी, तभी रजनी बोली, अरे अभी सारा काम खत्म नहीं हुआ और हमारे साथ खाना खाने बैठ गई। पर मैंने तो सारा काम खत्म कर लिया है। हमारे खाना खाने तक हमारा बिस्तर जाकर ठीक करो, उसके बाद ही तुम खाना खा सकती हो। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जा यहाँ से, हमारे खाने में क्या नजर लगाएगी? पूरा दिन निकल गया था गोमती को बिना खाई पिए। जब वो बिस्तर ठीक कर वापस लौटी तो देखा उसके हिस्से का खाना भी उन दोनों ने चट कर दिया था। मेरी प्लेट में रखा खाना कहाँ है? ओह, हम भूल गए। खाना तो सारा खत्म हो गया, लेकिन कल से अगर कुछ बच गया तो तुम्हारे लिए रख देंगे। वैसे भी घर की नौकरानी को कौन याद रखता है? मेरी प्यारी बहनों, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। भूख के मारे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अगर तुम्हें खाना खाना है तो ये रोटी के टुकड़े बचे हैं, तुम खा सकती हो। चल पल्लवी, बहुत रात हो गई है, सोने चलते हैं। बहुत जोर की नींद आ रही है। और हाँ, तुम झूठे बर्तन साफ करके ही सोना, समझी? इतना कहकर दोनों बहनें सोने चली गई। वहीं बेचारी गोमती ने रोटी के बचे हुए टुकड़े खाए और ऊपर से पानी पीकर आंगन में चादर बिछाकर सो गई। अगली सुबह होती ही गोमती जंगल में जब लकड़ियाँ लेने गई तो उसे बहुत जोरों की भूख लगने लगी। काश कुछ फल खाने को मिल जाए, बहुत भूख लग रही है। तभी कुछ दूरी पर उसे पेड़ों पर से गिरे हुए कई सारे फल दिखाई दिए। पहले तो उसने पेट भर फल खाया और कुछ बाकी बचे फल को एक कपड़े की पोटली में रख लिए। उसके बाद गोमती सूखी लकड़ियाँ लेकर जंगल के रास्ते घर की ओर जा ही रही थी कि तभी अचानक उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली, जिसके हाथ में एक कांच के बर्तन में एक सुनहरी मछली थी। उस मछली को देख गोमती बूढ़ी औरत से बोली, अम्मा, कृपया कर इस बेचारी मछली को मुझे दे दो। इसके बदले में मैं आपको खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ दूंगी और खाने के लिए कुछ फल। इतना ही है मेरे पास आपको देने के लिए, और कुछ नहीं है। पर आप ये मछली मुझे दे दीजिए। तुम सच में बहुत ही दयालु लड़की हो, इसलिए तुम इस मछली को अपने साथ ले जा सकती हो। मुझे इसके बदले तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। बूढ़ी औरत ने खुशी खुशी सुनहरी मछली गोमती के हाथों में सौंप दी और वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद गोमती सुनहरी मछली को लेकर घर की ओर चल पड़ी, लेकिन वो अपनी सौतीली बहनों से सुनहरी मछली को छुपाकर रखना चाहती थी। इसलिए जंगल के पास एक पुराना कुआं था। उस कुएं को देख गोमती के मन में ख्याल आया, मेरी प्यारी मछली, तुम्हारे लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। आज से तुम यहीं रहना, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं ले जा सकती। माफ करना मेरी प्यारी दोस्त, पर मैं तुमसे मिलने हर रोज यहाँ आया करूँगी। सुनहरी मछली नया घर पाकर बहुत खुश थी।
गोमती हर रोज सुनहरी मछली के लिए रोटी के टुकड़े लेकर आती और उससे घंटों बातें करती। धीरे धीरे सुनहरी मछली बड़ी हो गई। एक दिन की बात है, गोमती जब कुएं के पास पहुंची और जैसे ही रोटी के टुकड़े मछली को खाने को दिए, तभी सुनहरी मछली के मुंह से एक सोने का सिक्का निकला। ये देख गोमती हैरानी से बोली, क्या ये सोने का सिक्का मेरे लिए है? तुम्हारा धन्यवाद प्यारी दोस्त। ये सुन सुनहरी मछली उछलते हुए पानी के अंदर चली गई। उसके बाद गोमती सोने के सिक्के को लेकर सुनार के पास गई। उसके बदले सुनार ने उसे कुछ पैसे दिए। अब गोमती को खाने और पहनने की कोई दिक्कत नहीं थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। गोमती हर रोज सुनहरी मछली के पास खाना लेकर जाती और उससे ढेर सारी बातें करती। वहीं बदले में मछली उसे सोने का एक सिक्का देती। अब गोमती खुश रहने लगी, लेकिन उसकी खुशी सौतेली बहनों से देखी नहीं गई। वो दोनों बड़ी हैरान थी। देखो तो, कल तक हमारे दिए हुए फटे कपड़े पहनने वाली इतने महंगे महंगे कपड़े पहन रही है। पता नहीं इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तुमने सही कहा बहना, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले के तो तेवर ही बदल गए हैं। मुझे तो लगता है ये हमसे कोई राज छुपा रही है। हमें इस पर नजर रखना चाहिए। फिर दोनों सौतेली बहनें मिलकर गोमती पर नजर रखने लगी। आखिरकार एक दिन गोमती का पीछा करते हुए उन्हें सुनहरी मछली के बारे में पता चल ही गया। जब गोमती मछली को खाना देकर वहाँ से चली गई, तब दोनों बहनें मछली पकड़ने का जाल लेकर कुएं के पास पहुँची और कुएं में दाना डाला। जैसे ही मछली दाना खाने ऊपरी सतह पर आई, वो उनके जाल में फंस गई। अब हम मछली को मारकर इसके पेट में पड़े ढेर सारे सोने के सिक्के हासिल कर लेंगे। फिर हम जल्दी लखपति बन जाएंगे, क्यों बहना? फिर दोनों लालची बहनों ने अपने इरादों को अंजाम देने के लिए सुनहरी मछली को मार डाला। वहीं दूसरी ओर इन सब बातों से अनजान जब गोमती कुएं के पास पहुंची और मछली को पुकारने लगी, ओ मेरी प्यारी दोस्त, जल्दी से बाहर आओ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तुम्हारी मनपसंद ब्राउन ब्रेड। लेकिन काफी देर पुकारने पर भी सुनहरी मछली सतह पर नहीं आई तो गोमती काफी परेशान हो गई। तभी कुएं में से आवाज आई, तुम जिसे पुकार रही हो वो मर चुकी है। कौन? ये किसकी आवाज है? मैं कुएं की देवी बोल रही हूँ। तुम्हारे दोनों दोस्त बहनों ने सारे सोने के सिक्के पाने के लिए तुम्हारे प्यारे दोस्त को मार डाला, लेकिन मछली को मारकर उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। जल्दी घर जाओ और सुनहरी मछली को खाली जगह ले जाकर दफना दो। देर ना करो, जल्दी जाओ। जब गोमती घर पहुंची तो अपनी प्यारी दोस्त को मरा हुआ आंगन में पाया। ये देख गोमती फूट फूट कर रोने लगी। फिर गोमती ने कुएं की देवी के कहे अनुसार सुनहरी मछली को एक खाली जगह ले जाकर दफना दिया। अपने प्यारे दोस्त को दफनाते हुए गोमती के आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही गोमती के आंसू मछली के कब्र पर गिरे, तभी एक चमत्कार हुआ और वहाँ एक विशाल जादुई पेड़ प्रकट हुआ, जिस पर सोने और चांदी के फल लगे हुए थे। ये देख गोमती दंग रह गई। गोमती ने जादुई पेड़ की देखभाल और रखवाली करने के लिए वहीं पर एक घर बनवाया और रहने लगी। जब ये बात दोनों सौतेली बहनों को पता चली कि गोमती के पास एक जादुई पेड़ है जिस पर सोने और चांदी के फल लगे हुए हैं, दोनों जल भूनकर राख हो गई। फिर दोनों जादुई पेड़ को अपने कब्जे में करने के लिए गोमती के पास गई और उसे धमकाते हुए बोली, सुन गोमती, ये जादुई पेड़ हमारा है, चुपचाप यहाँ से चली जा। तुम दोनों मेरी प्यारी दोस्त के कातिल हो। तुमने मेरी दोस्त को मुझसे दूर किया और अब ये पेड़ भी मुझसे छीनना चाहती हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। चलो इसकी अच्छे से मरम्मत करते हैं। ये कहते हुए रजनी और पल्लवी ने मिलकर गोमती की खूब पिटाई की। मुझे छोड़ दो, भगवान तुम दोनों का कभी भला नहीं करेगा। चलो बहना, जल्दी से इसमें लगे हुए सोने और चांदी के फल तोड़ लेते हैं। वैसे भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती ये। तुमने सही कहा बहना। अब हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो अपने लिए सबसे पहले सोने के गाउन और सैंडल बनवाऊंगी। ये कहते हुए दोनों खुशी से नाचने लगी। फिर जैसे ही दोनों ने सोने और चांदी के फलों को हाथ लगाया
तभी पेड़ में से एक दिव्य रोशनी निकली और दोनों लालची बहनें कांटेदार कैक्टस के पौधे में बदल गई। तभी जादुई पेड़ में से आवाज आई, यही तुम दोनों की सजा है। अब तुम दोनों सदा के लिए कैक्टस के रूप में रहोगी। इस तरह दोनों लालची बहनों को उनके किए की सजा मिल गई। वही गोमती जादुई पेड़ में लगे सोने और चांदी के फलों से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद कर हंसी खुशी अपना जीवन बिता